ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रतिशत के 2 पार्ट हमने किए, वहां पर मैंने आपको ये बताया कि प्रतिशत से डील कैसे करना है, प्रतिशत में बदलना है अगर किसी भिन्न को तो 100 से गुणा करना है, और अगर किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करना है। ठीक है, तो आपको ये भी बताया गया कि सिंपल क्वेश्चन थे, 18-50 का कितने प्रतिशत है, 20-40 का कितने प्रतिशत है। तो आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे फ्रैक्शन की। ठीक है, भी आप फ्रैक्शन में लिख लो या प्रतिशत में लिख लो, जैसा आपको उचित लगे वैसे डील करेंगे अब हम। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी जो बातें आज मैं बताने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये कहा जाए कि जैसे कि 1 है, 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 को प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो 1 को प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 100% लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे इस बात का ध्यान रखना है। जैसे 1 है, 1 बटा में 1, अगर किसी संख्या के बटा में कुछ भी नहीं है तो कितना लगा सकते हैं हम, 1, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो ये कितना आएगा, 100%। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को। अब जैसे कि 1/2 है, 1/2 प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो ये कितना आएगा, 50% आएगा। फिर बात करते हैं हम 1/3 की, 1/3 और प्रतिशत में अगर हम चेंज करेंगे तो इनटू में 100, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 33 सही 1/3%, या फिर इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है 33.333%। ठीक है, तो आपको ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि ये याद करो, हम प्रतिशत में प्रैक्टिस आप कितनी हो जाएगी कि जैसे ही आपके सामने ये डिजिट आएगी 33 से 1/3%, आप फटाक से लिख पाओगे 1/3। सच में आप आसानी से लिख पाओगे इन बातों को 1/3, और बहुत आसानी से होने वाली हैं ये चीजें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब एक बात सुनिएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन है जो हमें याद रखनी है या याद हो जाएंगी। ओके, तो चलिए देखिएगा, जैसे ये वाली आपकी PDF है, देखिए इसमें कैसे डील करना है आपको, बिल्कुल आसान है। अब ये आपके सामने, चलिए ये फ्रैक्शन है। अब वही बात 1/1 है, 1/1 परसेंटेज इन डेसिमल है, अब डेसिमल में है नहीं तो ये कितना, 100%, वो भी 100%। 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 50%। वही है कि अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो आप अल्टीमेटली क्या लिख सकते हो, इसे 50% लिख सकते हो। देन 1/3 को आप इसमें लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है, ठीक है, 33.33%, और इसे आप लिख सकते हो मिश्रित भिन्न में 33 सही 1/3। देन 1/4, 1/4 को आप लिख पाओगे 25%, और यहां पर भी 25, वो डेसिमल में नहीं है। 1/5 को हम लिख पाएंगे 20%, 1/6 को 16.66, 16 सही 2/3%, और ये काफी इंपॉर्टेंट होती है 1/6। 1/6 को प्रतिशत में बदलने के लिए इनटू में 100, 3 × 2 6, 50 × 2 100, और 50/3 को अगर हम हल करेंगे तो ये कितना आएगा, 16 सही 2/3% आएगा। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। उसके बाद 1/7 है, ठीक है। अब 1/7 है, 1/7 को क्या लिख पाएंगे आप, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी बार यूज आती है, 14.28 है, ठीक है। और इसे अगर मिश्रित भिन्न में लिखना है तो 14 सही 2/7% है। 1/8 को आप लिख पाओगे 12.5%, और यहाँ पर 12 सही 1/2। 1/8 इज बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी हम सभी के लिए। फिर है 1/9, 1/9 को क्या लिख पाएंगे, 11.11, और यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो ये आएगा 11 सही 1/9% आएगा। देन ठीक उसी प्रकार 1/10 को लिख पाएंगे 10%, ठीक है, और यहां पर भी 10 है, ओके। और फिर 1/11 है, 9.09% है, और यहां पे आप लिख पाओगे 9 सही 1/11%। ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है ये आपको याद रखनी है या आपको याद हो जाएंगी, ये धीरे धीरे आपको पता चल पाएगा। आप कहोगे कि सर याद कैसे होंगी, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी। और रही बात कि सर अगर याद ना हो तो इनमें से कोई भी ना आए, तो हमें पता है कि अगर फ्रैक्शन में बदलना है, अगर 2/5 को प्रतिशत में बदलना है तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, और वहां पे लिख दिया जाएगा। इस बात का सभी बच्चों को पता भी है। चलिए अब देखिएगा, 1/11 तक हुआ, अब देखो 1/12 तक, ठीक है, 1/12,
1/12 ये काफी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। 1/12 का 8.33% और यहां पर 8 सही 1/3%। 1/13 बहुत कम यूज होती है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। फिर उसके बाद 1/14, 1/15, 1/16 ये तीनों की तीनों काफी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन रहेंगी। ठीक है, अब 1/14 है तो 7 सही 1/7 है और ये काफी बार पूछा गया है, इस बात का ख्याल रखोगे। ठीक है, काफी बार पूछा गया है। 1/15 6.66 है और यहां पर 6 सही 2/3% है। फिर 1/16 है, ये 6.25% है, यहां पर मिश्रित भिन्न में 6 सही 1/4% है। 1/20 को आप लिख पाओगे 5%। 1/24 को ये भी इंपॉर्टेंट रही है, पूछी गई है 4.16, लेकिन ये ज्यादा यूज होता है 4 सही 1/6%। 1/25 डील हो पाएगा 4% से। 1/30 होगा 3.33 या फिर 3 सही 1/3। 1/40 यस ये भी इंपॉर्टेंट है 2.5 और 2 से 1/2 और देखिएगा 1/50 को आप लिख पाओगे 2% और यहाँ पर भी ये 2% है। और अल्टीमेटली अगर एक मैंने नहीं लिखी तो वो कुछ यूं हो जाएगी 1/100 को आप लिख पाओगे 1%। बात समझ आ रही है? 1/100 को आप कितना लिख पाओगे? 1% लिख पाओगे। तो ये कुछ एक फ्रैक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए या आपको याद हो जाएंगी। आप कहोगे कि सर अगर याद नहीं होंगी तो आपको पता है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है और प्रतिशत को भिन्न में, मतलब वाइस वर्सा याद होना चाहिए। अगर ये आपके पास लिखा आया है तो आपको पता होना चाहिए 1/16 है, अगर 1/16 लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि 6.25 है। ठीक है, अगर आपको भिन्न याद है, प्रतिशत लिखा हुआ और भिन्न पता है तो आपको काफी कम समय लगेगा और यकीनन आपको बिल्कुल कम समय लगेगा, हम इसकी प्रैक्टिस इतनी करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस और हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि ये भी इंपॉर्टेंट ही थी। फॉर एग्जांपल कि आपके सामने देखिएगा, अब आप लिख लो चाहे इसे 1/4 है। 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए कितना? 25% है। बात समझ आई? ठीक है, फिर इसी को 2 से गुणा किया गया, यहां पर इसको कितने से गुणा किया गया? 2 से मल्टीप्लाई किया गया। 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 और इंटू में 100 और जब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये कितना आएगा? 50% आएगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? दूसरी बात है, फिर इसी को बेस बनाया है, यही बात समझनी है, इसी को बेस बनाया है, इसको गुणा किया गया फिर 3 से गुणा किया। 1/4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा आपका? 75% आएगा, यानी कि 3/4 इज इक्वल टू 75%। और फिर जब 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली कि इनके सीक्वेंस आपको याद रखने हैं, जैसे कि 1/4 बराबर कितना? 25%, इसका डबल होगा ये 25 का 50%, इसका ट्रिपल होगा 3/4 कितना? 75%। इन फ्यूचर जैसे ही 75% दिखे आपको बिल्कुल इंस्टेंट दिमाग में आना चाहिए कि 3/4 इज इक्वल टू 75%। तो ये आपको याद रखनी है, आपको लिख के रखनी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलिएगा अब देखिएगा आप, ये इतना हुआ। अब उसके बाद देखिए मैं आपको क्या कह सकता हूं, अब यहां पे देखिएगा 1/5 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 25%। बात वही है, इसका डबल करेंगे तो ये कितना आएगा? 40%। और 1/5 का डबल करेंगे तो 2/5। फिर इसका 3 गुणा करेंगे ये कितना आएगा? 60% आएगा। और इसका 1/5 का, इसका 3 गुना नहीं, 1/5 का 3 गुना करेंगे तो 3/5। और अल्टीमेटली 20 का 4 गुणा करेंगे 80% और यहां पे कितना आएगा? 4/5 आएगा। आपको ये याद रखनी ही है, ठीक है, आपको याद रखनी ही है। जैसे कि 60% आते 3/5, आपको कि सर दिमाग में ना आए, देखो अगर दिमाग में ना आए तो चुपचाप 60% लिखा है 60 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, 20 × 3 60 और 20 पंजे 100, बात खत्म। आप ऐसा कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए, याद रखनी है, आप ऐसा भी सोच सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। इस बात का आप सभी ख्याल रखोगे सभी विद्यार्थीगण। अब देखिएगा अगली बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, ठीक है। अब ओके ठीक, ये 25%, ये 20%, 1/5, 1/4। अब देखिए 1/6, अब 1/6 सभी को पता है कितना होता है? 16 सही 2/3%। अब
इसका डबल करेंगे, 1/6 का डबल करोगे तो ये आएगा 2/6 और इसे लिख पाएंगे 1/3 और 1/3 को आप लिखने वाले हो 33 सही 1/3%। बात समझ आई आप सभी को। फिर इसका 3 गुना करेंगे और जब इसका 3 गुना करेंगे तो 1/6 का 3 गुना करेंगे, ये आएगा 3/6, ये आएगा आपका 1/2 और 1/2 सभी बच्चों को पता है कितना आएगा, बताइएगा आप सभी, 50% आएगा। फिर इसका आप क्या करने वाले हो, 4 गुना करने वाले हो, 4/6 और 4/6 और प्रतिशत में चेंज करोगे जब इसे तो ये अल्टीमेटली हल होके कितना आएगा, 66 सही 2/3% आएगा। और जब आप इसका 1/6 का 5 गुना करोगे, 5/6 गुणा में 100 और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कितना आएगा, 83 सही 1/3%। ठीक है, तो आपको ये डिजिट्स आपको याद रखनी ही है और आपको याद हो भी जाएंगी। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, आई होप कि आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। एक बार आपको अगर बोरिंग लग रहा है तो एक बार प्लीज आप इन्हें अच्छे से सेशन को एंजॉय कीजिएगा, उसके बाद आपको बता पाएंगे कि इनके डील कैसे होती हैं ये बातें। एक बार इनको समझने में आपको थोड़ा समय लग सकता है लेकिन उसके बाद बहुत आसान हो जाएंगी ये बातें। ठीक है, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए 1/6 हुआ, 1/7 बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अब 1/7 कितना होगा, 14 सही 2/7%। इसका डबल होगा 2/7। 2/7 कितना होगा बताइएगा, 2/7 डबल हो गया ना तो ये भी कितना होगा, 28 सही 4/7%। फिर 3/7 होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 3/7, ये होगा 42 सही 6/7% होगा। फिर 4/7 होगा, मतलब इनका मल्टीप्लाई कर पा रहा हूं। अब देखो 14 × 3 42, 2 × 3 6। अब देखिएगा 4 गुना, 14 × 4 कितना, 56 सही, 4 × 2 कितना, 8/7। लेकिन मिश्रित भिन्न है, 8/7 को क्या लिखोगे, 56 तो था, 8/7 होगा, 1 सही 1/7, 56 और 1 कितना, 57 सही 1/7%। बात समझ पा रहे हो आप सभी? क्या आप सभी बच्चे इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हो? 57 सही 1/7%। फिर 5/7, 6/7 और 7/7 तो पूरा 100% हो जाएगा। तो यही बातें हैं जो आपको याद रखनी है, यानी कि इससे आप क्या लिख सकते हो सभी बच्चे, 57 सही 1/7%। मैंने आपको एक बार लिख के दिखा दिया, इस वजह से 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7। फिर 5/7 आएगा, वही बात कि 5 से आप क्या करोगे, गुणा करोगे, 14 × 5 कितना, 70 और 5 × 2 कितना, 10/7। इसे अगर हल करने लगोगे आप, अगर इसे हल करोगे तो ये आएगा 70 + 7 = 7, 3 यानी कि 71 सही 3/7%। आप याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इन बातों को ऐसे डील कर सकते हो। देन फिर क्या होगा, 6/7। अब वही बात है कि 6 इसको 6 से गुना करोगे, 14 × 6 = 84 प्लस और 6 × 2 कितने, 12/7। अल्टीमेटली ये आएगा आप सभी के पास 85 and 5/7% है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं सोचना कि आपको इतना क्यों लिखा रहे हो, आप एक बार समझो आप सभी। ठीक है, प्लीज मेरे कहने पे एक बार आप इनको अच्छे से डील करने की कोशिश करो और जब क्वेश्चन हल करेंगे ना तब देखना आपको कितना एंजॉय करोगे सेशन को। बहुत ही शानदार और अच्छा सेशन रहेगा आप सभी के लिए ये वाला। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मल्टीप्लाई करके बताए गए हैं, वो कुछ ऐसे थे जो फेमस थे, ये भी फेमस हैं, वो भी फेमस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिएगा, 1/7 हुआ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 1/8। इंपॉर्टेंट है वही सारे, वही बात आपको कि हर एक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। 12 सही 1/2%। इसका डबल करोगे 2/8, 2/8 रिप्रेजेंट करेगा 1/4 और 1/4 को आप लिख सकते हो 25%। इसका डबल हो गया 12.5 का, इसका ट्रिपल होगा, इसका ट्रिपल। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है 3/8, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3/8। और ये कितनी होती है, 37 सही 1/2%। आपको कि सर आपको याद है, इसको मैंने इतनी बार करवाया है कि याद रहने लगी है। आपको कि सर पेपर में याद ना आए तो कुछ नहीं है, 3/8% में बदलने के लिए इंटू में 100, 2 × 4 और 25 × 4, 25 को 3 से गुणा करेंगे, 75/2। इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो आपको यही तो मिल पाएगा, 37 सही 1/2।
कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर याद होगी तो बहुत फायदा होगा, इस बात को समझो आप सभी। फिर इसी का 4 गुना करेंगे। अब 4 गुना किया तो ये आएगा 4/8, और 4/8 कितना होगा, 1/2 को रिप्रेजेंट कितना करेगा, 40%। फिर 5 गुना करेंगे, 5/8 आएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, 62.5%। 6 गुना भी करेंगे, लेकिन 7 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7/8, ये आएगा 87 सही 1/2% आएगा। कोई भी चीज है वो अपने आप में 100% है, इस बात का हम सभी बहुत ही शानदार तरीके से ख्याल रखेंगे। तो ये हुआ 1/8 के बारे में बातें। अब जो 1/9 है उसमें देखिएगा 1/9 में क्या क्या रहने वाला है। 1/9 इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है 1/9। 1/9 में 2 डेसिमल चलेंगे सर, क्या क्या चलेंगे। अब आप इसे हल करोगे तो कैसे करोगे बताइए, ये आएगा 11.11%, 11.11%, और यहां पर ये आएगा 11 सही 1/9%। बात समझ रहे हो आप सभी, ठीक है। 11.11% और 11.9, 11 से 1/9। अब इसका डबल करोगे 2/9, कोई टेंशन नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है पॉइंट वाली, लेकिन ये कंप्लीटली बिल्कुल सही, 22 सही 2/9। फिर वही बात है 3/9 करोगे, 3/9 है तो 1/3 ही ना, तो इस वजह से ये कितना आएगा 33.33%, और यहां पर ये आएगा 33 सही 1/3%। सभी बच्चे बात समझ पा रहे हैं। फिर बात वही है 4/9, 5/9, 6/9। अब 4/9 है तो 44%, और यहां पर आएगा 44 सही 4/9। भी आपको ये पहले वाली याद होनी चाहिए। अब 11 का अब 5/9 कर दे, 5 गुना कर दो 55.55, और 55 सही 5/9। 7 गुना कर दे 7/9, 77.77, और 77 and 7/9। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, इस बात का आप ख्याल रखोगे और फर्दर आप आगे सोल्व कर लोगे। ओके, अब देखिए इसी के ही साथ 1/10 तो बड़ी सिंपल थी, 1/11, 1/11 को क्या लिखोगे 9.09%, और इसे आप लिख सकते हो 9 सही 1/11%। अब है ये भी आसान, इसका डबल करोगे 2/11, 2/11 को क्या लिख पाओगे आप ही तो बताइएगा। इसका डबल करोगे 9 दूना 18.18, और यहां पर ये 9 है। अब एक बात बताओ, 9 का दुगुना 18 सही 2/11%। 3 गुना करोगे 3/11, ये कितना आएगा 27.27 आएगा, प्रतिशत में है, और ये आएगा 27 सही 3/11%, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, आपके पास अगर ऐसा है 8/11 लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 8/11 आ गया ना, आपको 1/11 का पता होना चाहिए। 1/11 है 9.09 है, तो 8 से गुणा करोगे 72.72% है, और 1/11 को लिख सकते हैं 9 सही 1/11%, और 8 गुना है 9 × 8 72, लेकिन 8 को इससे भी गुना करना है 72 सही 8/11%। बस आपको ये याद होना चाहिए, उसके बाद ये अपने आप याद रहने लगेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल होती हैं, आपको याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन करवाऊंगा तब बता पाऊंगा कि डील कैसे करना है। एक बार प्लीज बस आप इतना काम करिए कि आप इन्हें समझो कि क्यों करवाई जा रही हैं, क्यों बताई जा रही हैं, क्योंकि आगे कितने भी चैप्टर आएंगे सभी में अजीब फ्रैक्शन आएगी, हम उनको बहुत अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं इन बातों को। अब देखिएगा सभी विद्यार्थीगण, एक सेकेंड पानी पी लें। चलिए ओके, नेक्स्ट वन देखिएगा। अब सभी बच्चे सुनना, कुछ एक ऐसी फ्रैक्शन है जो इतनी बार यूज होती हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं है, वो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। जैसे कि 16 सही 2/3% 1/6, 33 सही 1/3% 1/3, 66 सही 2/3% 2/3, 12 सही 1/2% 1/8, 37 सही 1/2% 3/8, 62 सही 1/2% 5/8,
87 एंड 1/2 बराबर 7/8। ओके, उसके बाद आपके पास रहेगी 6 सही 2/3% 1/15 और 6 सही 1/4% बराबर 1/16। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और हाँ जी बिल्कुल सॉरी, 14 सही 2/7% होता है 1/7। ये भी काफ़ी यूज़ होती है। और उसके बाद आपकी यूज़ होंगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण ही मुझे यही लगती हैं। और ये तो काफ़ी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है और इसकी। और एक और सॉरी, 8 सही 1/3% बराबर 1/12। 1/12 है ये, ठीक है। 1 में कितना 12। 11 सही 1/9% आएगा 1/9 और 9 सही 1/11% आएगा 1/11। एंड एक, हाँ जी बिल्कुल, 1/25 डायरेक्ट याद रहनी चाहिए 4%, उल्टा लिख दिया। 4% कितना 1 में कितना 25, 5% बराबर 1/20। ठीक है, ये कुछ एक ऐसी फ्रैक्शन है जो आपको हमेशा याद रखनी है, या मैं यूं कहूं कि आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि यही बार बार पूछी गई हैं। अगर बिल्कुल अलग से पूछी गई है तो वो भी बहुत अच्छे से हल की गई है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप डील ही ना कर पाओ। अगर आपको ये याद है तो मैं समझाने में बहुत अच्छे से सफल हो पाऊंगा आप सभी को। ठीक है, चलिए अब देखिए आप सभी, अब आपको एक बात समझानी है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको कह दूं कि किसी संख्या में या फिर किसी व्यक्ति की सैलरी में वृद्धि हो चुकी है। अब मेरी बात सुना, वृद्धि को मैं दर्शाऊंगा यानी कि डिनोट करूंगा प्लस के साइन से। क्या हो गया, ठीक है, प्लस के साइन से, ठीक है। और कमी को मैं माइनस के साइन से। और मैं आपको ऐसा बोल दूं कि 20% की वृद्धि हो गई। अब देखिएगा 20% की जो वृद्धि हुई है वो एक्चुअल में है क्या। 20% की वृद्धि ये है कि अगर इनिशियल वैल्यू यानी कि प्रारंभिक वैल्यू या फिर पहले जो मान था, कोई भी नाम ले सकते हो जो आपको सही लगता है। अगर इनिशियल वैल्यू 100 थी तो बाद में वो बढ़ के, बाद में यानी कि अंतिम वैल्यू या फिर फाइनल वैल्यू, यानी कि इन दोनों का जो रेशो है वो बाद में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप सभी कि किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि होगी, 100 से कितनी होगी 120। और देखो रेशो करके आए हैं ना, इसी वजह से रेशो करके आए हैं कि 20 × 5 100 और 20 × 6 120, यानी कि अल्टीमेटली जो रेशो है वो कितना आएगा 5:6 आएगा। इस बात को आप सभी को बहुत अच्छे से समझना है। अगर ये बातें समझ में आएंगी तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। अब 100 120 कैसे, एक बात बताइएगा कि 20% की वृद्धि हुई है। अब 20% की वृद्धि थी, 20% है, 20% हटाने के लिए बटा में 100। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो वैल्यू होती है, ये होती है ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। और ये जो वैल्यू होती है ये बढ़ी हुई मात्रा होती है। भी हमने कितनी बढ़ाई है, यानी कि जो 20% है, 100 का 20% ये 20 है। बात समझ आ रही है, ये इंक्रीज्ड वैल्यू है, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड, या फिर आप ऐसा कह दो कि ये जो चेंज आया है उसमें, ठीक है, यानी कि बदलाव की जो वैल्यू है, जो परिवर्तन आया, कमी हो या वृद्धि हो, ये वो वाली वैल्यू है। आपको इस हिसाब से डील करना है इन बातों को। तो ओरिजिनल वैल्यू हमेशा यहां पर देखिएगा, ओरिजिनल और फाइनल वैल्यू है ये। अगर 100 है तो वृद्धि कितनी हुई है 20, तो 100 में 20 जोड़ेंगे क्योंकि वृद्धि हुई है। तो 100 से कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। 20 पंजे 100 और 20 छिके 120। क्या आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? हाँ ना, कुछ आंसर आपको देने पड़ेंगे, है बिल्कुल आसान। दूसरी बात सुनिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए कि 25% की कमी हो चुकी है, अगर बिल्कुल सिंपल फ्रैक्शन आएगी तो आप सभी अच्छे से बता पाएंगे ये पहले और ये बाद, या फिर ये इनिशियल वैल्यू थी और ये फाइनल वैल्यू थी। ठीक है, 25% की कमी हुई है। अगर पहले 100 था तो अब कितना है 75 है। 25% की कमी होगी ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। 100 से 75 कमी हो चुकी है। दूसरी बात देखिएगा, अगर आप ऐसे डील करना चाहते हो कि 25 डिवाइड बाय कितना 100,
अगर आप इसे सिंपलीफाई करोगे, सॉरी पहले ये नहीं बताया, 25 × 4 100 और 25 × 3 75। अब इसे आप सिंपलीफाई करोगे तो 25 एकम 25 और 25 400, यहां तक कोई दिक्कत? कमी आई है तो माइनस का साइन है, तो ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, इस बात को आप समझिएगा। ओरिजिनल वैल्यू है ये, कितनी आएगी आपके पास 4, और 4 में से आपने 1 घटाया तो ये कितना आएगा 3 आएगा। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पाए? हाँ ना बताओ, क्या आप सभी इस बात को अच्छे से समझ पाए? अच्छा जी, ओके। अब देखिएगा आप सभी, ये तो था बहुत आसान, 25% की वृद्धि, 25% की कमी। आपको बोल दिया जाए कि 60% की वृद्धि करनी है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर पहले आपके पास 100 रुपए थे तो अब आपके पास कितने हैं? 160 हैं। डील करेंगे 20 × 5 100 और 20 × 8 160। कितना रेशो आ जाएगा? 5 अनुपात कितना आएगा? 8 आएगा। आसान है ये वाला, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। भी रेशो बनाना है, वृद्धि करनी है, कमी करनी है, ठीक है। समझ आ रही है बातें आप सभी को? और अब देखिए, जो हमने अभी भी फ्रैक्शन की थी उसका क्या निचोड़ है, उसमें देखिए क्या डील है। उसमें ऐसा है कि अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि 12 सही 1/2% की वृद्धि हो जाए, ठीक है। अब ये इनिशियल और ये फाइनल, अब यही तो बताना है ना कि सबसे पहले आप इसे फ्रैक्शन में बदलिए। 12 सही 1/2% को फ्रैक्शन में बदलिए। प्लस का साइन बता रहा है कि वृद्धि हुई है, आप वृद्धि को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा एरो है वो ऊपर की साइड है, तो इस पूरे की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/8। अब कई बच्चों का जो प्रश्न है कि सर क्यों आएगी 1/8, तो यार देखो, परसेंटेज में स्टार्टिंग से ही बता पा रहा हूं आप सभी को कि 12 सही 1/2% है, वो 12 × 2 24, 24 और 1 कितना 25/2 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, 25 1 25, 25 4 100, कितना आएगा 1/8। इस वजह से ये आया है, किस वजह से 1/8 आया है। तो वही बात मैंने कहा, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू यही है आपकी जो पहले थी, तो वो तो है आपकी 8 और इस बार बढ़ी है, ये चेंज वैल्यू है, यानी कि 1 की वृद्धि हुई है 8 पे, तो 8 और 1 कितना, ये जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर उस जो आपकी फ्रैक्शंस है उन सभी का यूज करेंगे, और जब प्रश्न आएगा तब मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं पाएगी जब हम उस टाइम करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? चलिए अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास आया कि 16 सही 2/3% की कमी। सबसे पहले -1/6, ये ओरिजिनल वैल्यू है 6, इस बार कमी हुई है तो 6 में से 1 जाएगा, क्योंकि 6 का 16 सही 2/3% 1, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, ये 5 आएगा। उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप ये समझ पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि जितना आप अच्छे से समझ पाओगे उतनी अच्छी बातें हम सभी के लिए रहेंगी, ठीक है। हाँ ना बताइए। ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो प्रतिशत के 2 पार्ट हो चुके हैं, जहां पर बेसिक बातें आपको बताई गई हैं। कमी वृद्धि फ्रैक्शन वाली बात आपको बता दी थी कि आपको याद रखनी है वो फ्रैक्शन, ठीक है। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा आज का भी, ठीक है। बस आप इसको अच्छे से एंजॉय करके पढ़ो। अगर आप सिलेबस पूरा करने के उसमें पढ़ोगे, यार फटाफट सिलेबस खत्म हो, एग्जाम हो और नौकरी लगे, ऐसे तो लग नहीं पाएगी। जब तक अंदर से नहीं आ पाएगा ना कि हाँ यार ये अभी पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो आप, ठीक है। कईयों को बहुत बुरा सब्जेक्ट लगता है, समझ में ना आने वाला, लेकिन यकीन करो ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो पढ़ना तो है लेकिन अच्छे से दिल से पढ़ना है, बहुत बड़ी शिद्दत और इज्जत के साथ पढ़ना है हम सभी ने, ठीक है। चलिए सर, आपके क्वेश्चन हो चुके थे, ये रे 45 हो चुके थे। 46 नंबर क्वेश्चन है क्या? हाँ बिल्कुल, ये रहा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ो पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है। एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है, यानी कि 40 मैच खेले हैं टीम इंडिया ने, तथा 24 में जीत हासिल करती है। 24 मैच में जीत हासिल करती है, तो टीम का जीत प्रतिशत क्या है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे लिख लेते हैं, आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
टोटल जो मैच खेले हैं वो कितने खेले हैं 40, और जो जीत हासिल की है उन्होंने कितने मैचों में, सॉरी हाँ बिल्कुल 24 मैच में जीत हासिल की है। तो विनिंग परसेंट बताइए, जीत का प्रतिशत। तो जीत प्रतिशत बताओगे तो जितने मैच जीती है उसी के बारे में चर्चा होगी, यानी कि कितने मैच जीत पाए हैं वो 24, और कितने में से 40 मैच में से, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। क्या इस बात को समझ पाए हैं? काफी आसान और सिंपल है। तो यहां पर आएगा 3 × 8 24 और 5 × 8 40। ये 5 कितनी बार जाएगा 20 बार, और 20 × 3 कितना आएगा 60% आएगा। बात समझ आ रही है सभी को? कितना आएगा 60% यहां पर आएगा। अगर आपसे पूछता हार प्रतिशत, फिर हम हार ले लेते, लेकिन एक बात बताइए, टोटल 100% होता है और 100 में से 60% घटाएंगे तो हार प्रतिशत कितना आ जाता 40% आ जाता। ठीक है, समझ में आई ये बातें? चलिए जी नेक्स्ट वन देखिएगा अब। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, आइए, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए तो 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत बताइए। एक एक नियम का ये प्रश्न है। 24 कैरेट सोने में 100% शुद्ध सोना माना जाए। आइए सर, 24 कैरेट सोना है ना, उसमें जो सोने की प्रतिशतता है वो 100% है, 100%। एक कैरेट सोने में जो शुद्धता होगी वो कितनी होगी 100 बटा में कितना 24% होगी। इस बात को सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? और हमसे पूछा 22 कैरेट सोने में, तो बता दिया जाएगा 22 कैरेट सोने में शुद्धता का प्रतिशत। तो 22 कैरेट में होगा 100 बटा में 24 इंटू में कितना 22, और ये प्रतिशत का साइन लगा है। इसे सोल्व करना है हम सभी ने। आइए स्टार्ट करते हैं। 6 × 4 25 × 4, ये जाएगा 3 × 2 6 और 11 × 2 22। 25 को 11 से गुणा करोगे तो आएगा 275, और बटा में कितना आएगा 3, और साइन किसका है प्रतिशत का। लेकिन 275 डिवाइड बाय 3 ऑप्शन में नहीं है, मिश्रित भिन्न में ज्ञात करना पड़ेगा। तो 3 × 9 27, 5 कैरी किया, 3 × 1 3, 2 रिमाइंडर 3 डिवाइजर, आंसर कितना आएगा 91 सही 2/3 है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर। 91 सही 2/3% आप आसानी से आंसर लगा सकते हो। एक एक नियम से संबंधित प्रश्न था, लेकिन प्रतिशत में है। जो चीज ज्ञात करनी है आपको, जो कुछ भी वैल्यू ज्ञात करना है वो आपको कहां पे रखना है, राइट साइड। क्लियर है ये बात? ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट वन। अब देखिए यहां पे ये वाला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसे रेशो से डील कर सकते हो और विदाउट रेशो से भी डील कर सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे करना है वो हम डिस्कस करते हैं। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, और सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए? ठीक है, अब एक बात सुनो यार, आपके पास ए बी सी और डी है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप या तो इसे रेशो से डील कर लो। अगर रेशो से डील नहीं करना चाहते तो पहले इसको ऐसे करते हैं कि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, अब डी को 320 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो ए बी की तो बात ही नहीं है, हम पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। अब सी को इस डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, इसको ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं, 25% अंक प्राप्त हुए हैं ज्यादा। तो मैंने आपको कहा या तो क्या करो, 320 में 320 का 25% जोड़ दो। बात समझ आई? और दूसरी बात, अगर आप इन बातों को समझने लगे हो कि 320 का डायरेक्ट कितना ज्ञात कर दो, 125% ज्ञात कर दो। तो 25 × 5 125, 25 × 4 100, ये 4 कितनी बार जाएगा 80, और 80 × 5 कितना आएगा 400 आएगा। यानी कि सी के जो अंक हैं वो कितने आ गए 400 आ गए। यही बात आपको समझनी है। अब सी और डी का हुआ, और अब बी और सी के बारे में बात करते हैं। बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए। बी को सी से कम प्राप्त हुए, 10% कम। 10% कम है, यानी कि बी को
सी के जो अंक हैं उसका 90% प्राप्त हुआ। 10% कम, कोई भी अंक है, कोई भी चीज है 100% होती है। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा 360। और पहली लाइन में लिखा ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, ए को बी से 25% ज्यादा, यानी कि 360 का 125% अंक प्राप्त हुए। बात समझ आ रही है सभी को? 25 पंजे 125, 25 4 100, ये 4 सर जाएगा 90 बार, और 90 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? 450। कितना आया यहाँ पे? 450। तो यहाँ पर जो आंसर है, यानी कि सॉरी पूछा गया है यहाँ पे ए को कितने अंक प्राप्त हुए, तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए? 450। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप ये प्रतिशत की बातें समझ चुके हैं। वही है ना, मैंने कहा कि मेरी इनकम 10% बढ़ गई, आप मेरी इनकम का 110% कर लो, एक ही बात है। या फिर मैं कहूं कि इनकम 10%, जो मेरी इनकम थी उसमें उसका 10% जोड़ दो। ठीक है, अगर ये बातें समझ में आने लगी हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए वो बढ़ाने घटाने वाली बातें थी, वो देखिए कैसे डील करना है। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात आपको बता ही देता हूं। ठीक है, देखो किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, इसे समझना आप सभी को। किसी संख्या में 20% की वृद्धि हुई है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि हुई है ना, तो एक बात याद रखना कि या तो क्या करो, उस संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ दो। ठीक है, यानी कि x प्लस x इंटू 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, 1/5, यानी कि x प्लस x बटा में 5, इसे हल करोगे तो आएगा 6x बटा में 5। मैंने थोड़ा स्पीड से कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो। और किसी संख्या में 20% की वृद्धि हुई तो वो कितनी हो जाएगी? 120% हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो? तो आप डायरेक्ट क्या करो, x का 120% ज्ञात करो। 20 छिका 120, 20 पंजे 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6x/5 आ जाएगी। एक ही बात है, जैसा आपका मन करे आप वैसे डील करना, लेकिन करना जरूर। आसान है, हल हो जाएंगी ये बातें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब हम। देखिए क्या लिखा है, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तो परिणाम 7200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो देखिएगा सभी विद्यार्थी कि आप बेसिक से करना चाहते हो कैसे भी कर लो, लेकिन रेशो करो। आप रेशो सिखाया है, रेशो से करो। क्या कि एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। बढ़ाया जाने का मतलब है कि अगर पहले लिख लो, बाद में लिख लो, इनिशियल वैल्यू लिख लो आप सभी, और फाइनल वैल्यू लिख लो। एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, 20% से बढ़ाया जाता है, यानी कि अगर उसकी 100 रुपए, या फिर अगर वो संख्या 100 थी तो वो कितनी होगी? 120 होगी। ये बढ़ाने की बात आ चुकी है। बढ़ाया है, बाद में ही तो बढ़ के आएगी। भी पहले अगर 100 थी तो बाद में कितनी होगी? 120 होगी। क्यों? क्योंकि उसको बढ़ाया गया है। तो यहां पे आएगा 20 × 5 100 और 20 × 6 120। और रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, इसलिए ये 5x और ये कितना? 6x। और देखिएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तो परिणाम 7200 प्राप्त होता है। अब यहां पर ये परिणाम ही तो है, जो बाद में आया है वो परिणाम है। यहां पे कितना है? 6x, लेकिन वास्तव में कितना है? 7200। x की वैल्यू आएगी 7200 डिवाइड बाय 6, और इसे अगर हल करोगे तो ये आएगा 1200। तो मेरी बात सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1200 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6000 आएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? कितना आएगा? 6000 आएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आसानी से, आराम से, सबसे पहले रेशो मेंटेन करना है, रेशो बनाना है, फिर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे फॉलो करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कुछ समझ ही ना आए आप सभी को। ओके, चलिएगा अब सुनिएगा सभी बच्चे। एक संख्या को 200% बढ़ाया जाता है। देखो 200% बढ़ा दिया उसको, नंबर इंक्रीज्ड बाय 200%, यानी कि इनिशियल और फाइनल, बस हर बार यही लिखूंगा I और F।
200% बढ़ाने का मतलब है कि अगर वो 100 थी तो 100 का 200% बढ़ाया तो अब कितनी हो गई, वो 300 हो गई। बात समझ आई? कभी 200 नहीं लिख देना। कैसे कि मैं आपको कहता हूं सभी बच्चों को कि 20% की वृद्धि हो गई तो 100, 20% की वृद्धि 120 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 100 तो वो था और कितना और बढ़ा दिया हमने, 20। ठीक उसी प्रकार 200% बढ़ाने का मतलब है 100 तो वो था और 100 में 200 और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 300 हो गया। बात समझ आई आप सभी को ये वाली? ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या है। तो परिणाम 999 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। परिणाम तो प्राप्त होगा, रेशो बनाएंगे 1:3 और वही बात है, रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। और यहां पर जो परिणाम है वो कितना है, 3x है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 999। अगर इसे हल करेंगे तो ये कितना आएगा, 333। तो वो संख्या, कई बार ऐसा पूछ लेता उस संख्या का 40% बताओ, तो पहले तो हम वो संख्या ज्ञात करेंगे क्योंकि 333 ही है और फिर 40% ज्ञात कर देंगे। फिलहाल के लिए उन्होंने वो संख्या पूछी थी तो वो कितना आएगा, बी ऑप्शन आएगा, 333 मेरा आंसर आएगा। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं और सारी बातें बिल्कुल कट एंड क्लियर चल रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ओके, अब घटाने की बात आ रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, एक संख्या को 40% घटाया जाता है। ठीक है, एक संख्या को 40% घटाया जाता है, तो बताइए क्या करना है। एक संख्या को 40% घटाया जाता है तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू ये है कि अगर वो पहले 100 थी तो अब कितनी है, 60 है। ये 40% घटा दिया, हाँ के ना। अब आप इसे सिंपलीफाई कर सकते हो, 20 × 5 100 और 20 × 3 60, तो 5 अनुपात कितना, 3। ये कितना आया है, 5x और ये कितना आया है, 3x। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? ये 5x और ये कितना, 3x। तो परिणाम 4500 प्राप्त होता है। परिणाम 4500 प्राप्त होता है। यहां पर परिणाम कितना है, 3x, लेकिन वास्तव में कितना है, 4500 है। x की जो वैल्यू है वो 4500 बटा में कितना, 3, और x की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, 1500 आई है। तो वो संख्या बतानी है, तो 5 को कितने से गुणा करोगे, 1500 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7500 आएगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहां से आपका जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होंगे और जैसे जैसे अच्छे प्रश्न आएंगे हम उनसे बखूबी डील कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो संख्या थी वो कितनी है, 7500 है। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तरीके बहुत हैं, कैसे भी कर लीजिए इन क्वेश्चनों को, आपको एक तरीके से करने हैं, एग्जाम में आसानी से हो पाएगा। ओके, चलिए आप अब ये जो प्रश्न आ गया, अब आप इसे आराम से बैठ के वीडियो पॉज करो, इसे सोल्व करो, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी संख्या को उसके 37 सही 1/2% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 1320 है। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा भी बोल सकते हो, किसी संख्या को 37 सही 1/2% से बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा आप सभी को पहले वही बात है, ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है। अब देखिए कितना बढ़ाया गया, जोड़ा है यानी कि बढ़ाया है, 37 सही 1/2%, और 37 सही 1/2% है ना, ये कितना आएगा, 3/8 आएगा। और ये ओरिजिनल वैल्यू है, इस बात का आप सभी को पता होना चाहिए। अब ये जो ओरिजिनल वैल्यू है, अब देखिए क्या करना है भी, इनिशियल तो ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल यानी कि इनिशियल, ये भी ओरिजिनल है, यही इनिशियल है, इस बात को समझना है आप सभी ने। और फाइनल वैल्यू देखो, जोड़ा है, अब जो फाइनल आएगी वो बढ़ के आएगी, कम हो गया ना, थोड़ी आएगी, बढ़ के आएगी, यानी कि 8 और 3 कितना, 11। जो फाइनल वैल्यू है वो 11 है और इनिशियल कितनी थी, 8। मैंने आपको कहा ये जो डिनोमिनेटर में जो आपको डिजिट है ये कहीं ना कहीं दिखेगी, वो आपको देखना है, बढ़ के आई है। तो 8 का अगर 37 1/2 निकालोगे ना तो 3 आएगा। इस वजह से 8 इनिशियल, 8 में 3 जोड़ा कितना आया, 11 आया। और रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती तो ये 8x और ये कितना, 11x। बाकी बात वही है कि प्राप्त संख्या 1320 है, यहां पर प्राप्त संख्या 1320 है, तो 11x बराबर कितना, 1320 है।
ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 1320 बटा में कितना 11। अगर आप इसे हल करोगे तो 11 को ये 12 पे जाएगा, यानी कि 120 x की वैल्यू आएगी। और हम सभी से पूछा तो वह संख्या बताओ, तो वह संख्या तो 8x है। तो जब 8x है, x को गुणा किससे करूंगा मैं 120 को, तो 12 × 8 96। आंसर कितना आएगा 960 आएगा। अभी ऐसा भी पूछ सकता था उस संख्या का 40% बताओ, तो पहले तो वो संख्या निकालते हम, कितनी निकाली है 960, और फिर उसका कितना प्रतिशत ज्ञात कर देते 40%। ये बाद की बात थी, फिलहाल आंसर है वो आपका कितना आया है, बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सारी बातें। और अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम सभी। अब वही बात है, जोड़ने पर की बात आ रही है। किसी संख्या को, वही है, वीडियो पॉज करो आराम से करो, ठीक है। किसी संख्या को उसके 12 सही 1/2% यहां पे आना था, में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 729 है। वही बात है कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। अब कितना जोड़ा गया है 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% कितना होता है 1/8, ठीक है, 1/8 होता है। तो देखिएगा भी बढ़ के हुई है फाइनल वैल्यू, तो 8 और 8 से कितना हुआ 9 होया। यहां पर बात समझ आई, क्योंकि वृद्धि हुई है, प्राप्त संख्या बढ़ के आएगी, ये फाइनल वैल्यू है। और वही बात है कि रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर जो प्राप्त संख्या है वो 729 है। हमारे पास जो प्राप्त संख्या है वो 9x है। 9x बराबर 729। x की वैल्यू कितनी आएगी 9 8 72, 9 1 9। x की वैल्यू कितनी आएगी 81 आएगी। तो वह संख्या बतानी है, 8 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 648 आंसर आएगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? कितना आंसर आएगा 648 आपका आंसर आएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हो। मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आप सभी को, ठीक है। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जितना ज्यादा मैंने कहा ना आप करोगे, उतना ज्यादा अभ्यस्तता आपको मिलेगी और हम अच्छे से कर भी पाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बस बढ़ाना है, घटाना है, जो फ्रैक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे डील करना है आपको, ठीक है। जो फ्रैक्शन है ना उससे अच्छे से डील करना है आप सभी को। चलिए जैसे कि 53 है, 54 करते हैं। अब घटाने की बात आ गई, वेरी गुड। चलिए घटाएंगे बहुत अच्छे से। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% में से घटाने पर प्राप्त संख्या 3000 है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए किसी संख्या को, वही है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, ठीक है, 16 सही 2/3% घटाया है। आप एक बात बताओ, ये माइनस का 1/6 आया ना, अब घटा दिया, अब जो घट के आएगा, जैसे मैं बोल दूं कि मेरी इनकम 16 सही 2/3% से घट गई, तो अब जितनी भी थी उससे कम हो गई तो आएगी। यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। 6 में से 1 जाएगा 5, यानी कि 6 इनिशियल तो 6 थी और 6 में से 1 जाएगा 5। और वही बात है, रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। अब यहां पर प्राप्त संख्या 3000 थी, प्राप्त संख्या कितनी थी 3000 थी। अब यहां पे 5x, लेकिन एक्चुअल में कितनी 3000 थी। x की वैल्यू कितनी आएगी 600 आएगी। और तो वह संख्या बताओ, तो 6 को 600 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 3600 आएगा। बात समझ रहे हो आप सभी? कितना आएगा 3600 आएगा। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन। ओके, अब देखिएगा ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे और शानदार हैं। आप इनको बेसिक से बनाओ, चाहे आप क्या कहते हैं इसे फ्रैक्शन से करो, जैसा आपका मन है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। करिए। अब देखो पहले बेसिक से करते हैं, बिल्कुल। कैसे कर पाओगे आप सभी? किसी संख्या में 80 जोड़ने पर, अब आपको पता है कि वो संख्या क्या है, तो आप मानोगे सर माना वह संख्या x है। अब कई कहेंगे x नहीं मानेंगे, प्लीज मान लो यार, x में ही तो सब कुछ है, ठीक है। x नहीं मानोगे तो y मान लो, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा आपको। किसी संख्या में 80 जोड़ने पर, वो संख्या x है, इसमें कितना जोड़ लिया 80 जोड़ने पर। किसी संख्या में 80 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का खुद का स्वयं का 120% बन जाती है। क्या ये बात समझ आई आप सभी को? काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। वह अपने आप का 120% बन जाती है।
किसी संख्या में 80 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 120% बन जाती है। ये ऐसा भी बोल सकता था, आगे प्रश्न आएगा कि किसी संख्या में 80 जोड़ने पर वह संख्या 20% से बढ़ जाती है, एक ही बात है, ठीक है। तो इसे हल करेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप इसे ना कर पाओ। इसे सोल्व करेंगे x इंटू 20 इंटू 6 120 और 20 पंजे 100, ये कितना आएगा 6/5। ये x इस साइड जाके माइनस होगा, 80 बराबर 6x/5 माइनस कितना आएगा x आएगा। तो 80 की जो वैल्यू है ये यहाँ पे 5 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 6x माइनस का 5x, 6x में से 5x गया, x/5 बराबर कितना है 80 है। 80 को 5 से गुणा करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है 400 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। आपको मैंने बताया था 120% बनने का मतलब है कि उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और कोई भी वस्तु है वो अपने आप में कितनी है 100% है, ये बात आप समझ लीजिएगा। 20% की वृद्धि हुई है। अब यहां पर तो 20% की वृद्धि हुई है प्रतिशत में, लेकिन आपका जो डिजिट में कितनी हुई है 80 की वृद्धि हुई है। तो 20% 80 के बराबर है, 1% 80/20 के बराबर है, और 100% की जो वैल्यू है वो 80/20 इंटू में 100 आएगा। ये 4 बार सिंप्लीफाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ये जो बात बता रहा हूं ये सबसे महत्वपूर्ण होती है, बेसिक से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। ये बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आप खुद बताओ, अरे बड़ा आसान है, 350% बन जाती है, 250% की वृद्धि हो चुकी है। 250% बराबर 200, 1% बराबर 200 बटा में 250 इंटू 100, बात खत्म, आंसर आ सकता है। लेकिन हम एक बार सीखने के उस फेज में हैं जहां पर सभी बच्चों को समय लगता है। किसी संख्या में 200 जोड़ने पर, तो मानना वह संख्या x है। किसी संख्या में 200 जोड़ने पर, ये जोड़ दिया 200, वह संख्या अपने आप का जो हमने मानी थी स्वयं का 350%, प्रतिशत है तो बटा में 100, 350% बन जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हल करोगे, बहुत आसान है, सिंपलीफाई करना है आसानी से। तो देखिएगा सभी विद्यार्थीगण, x + 200 बराबर 0 से 0, ये जाएगा 7 इंटू 5 35, और ये 2 इंटू 5 10, यानी कि 7x डिवाइड बाई 2। अब 7x डिवाइड बाई 2 है, ये x इस साइड आएगा, यानी कि 200 बराबर में 7x बटा में 2 माइनस में कितना आएगा x आएगा। तो 200 की जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, ये 2 एलसीएम आएगा, ये 7x माइनस का कितना 2x आएगा। तो 5x बटा में 2 बराबर में कितना 200। ये 5 कितनी बार जाएगा 40, और 40 को 2 से गुणा करोगे तो मैं इस साइड लिख देता हूं कितना आएगा 80 आएगा। कितना आएगा 80 आएगा। तो वह संख्या कितनी है 80 है। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? हाँ ना बताते जाओ, बात समझ आ रही है या नहीं। इन्हें समझ के करोगे तो हल एक एक प्रश्न सोल्व होगा, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। दूसरी बात सुनिएगा, किसी संख्या में 200 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 350% बन जाती है। भी वो 100 तो थी ना, और कितनी बन गई 350%, यानी कि 350 में 100% घटाओगे, यानी कि उसमें कितनी वृद्धि हुई है 250% की वृद्धि हुई है। इस बात को समझ रहे हैं? अब यहां पर तो 250% की वृद्धि हुई है, लेकिन नंबर कितना जोड़ा गया है 200 जोड़ा गया है। कितना 200। तो 1% की वैल्यू आएगी 200 बटा में 250, और आपसे पूछा है वह संख्या बताइए, तो वो संख्या अपने आप में 100% थी। 200 बटा में 250 इंटू में कितना 100। अब 2 ये 5 जाएगा 40 बार, और 40 इंटू 2 कितना आएगा 80 आएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक बार समझना है, ये समझेंगे ऐसा प्रश्न आएगा अभी, उससे डील करेंगे, आप टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप सभी, ठीक है। चलिए जी 57 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी। 57 नंबर क्वेश्चन है, चलिए, किसी संख्या में 48 घटाने पर, अब वही बात है,
48 घटाने पर वह संख्या अपने आप का 80% बन जाती है। 80% बनने का मतलब है कि वो 100% थी और अब 80% बन गई, यानी कि कितने की कमी हो गई? 20% की कमी हो गई। अब यहां पर उसमें 20% की कमी हुई है, लेकिन कितना नंबर घटाने पर? 48 नंबर घटाने पर 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 48 बटा में कितना? 20 आएगी। आप सभी से पूछा है तो वह संख्या बताइए, इनटू में कितना करोगे? 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 48 पंजे होता है 240। एक तरीका ये काफी अच्छा तरीका है, कोई टेंशन नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। किसी संख्या में 48 घटाने पर, कोई संख्या वही बात है क्या मान ली x, किसी संख्या में 48 घटाने पर वह संख्या अपने आप का 80% बन जाती है बस। तो x माइनस 48 बराबर में ये आएगा 4x डिवाइड बाय कितना? 5 आएगा। अब ये इस साइड लाओ, ये माइनस का 48 उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, और ये जो रकम लिखी हुई है ये 4x बटा में कितना? 5, 5 में से 4x जाएगा, x बटा में 5 बराबर कितना? 48 आएगा। और x की वैल्यू कितनी आएगी? 48 गुणा में 5। और देखिएगा जो आंसर वहां आया था वही यहां पे आया है। मुद्दे की बात है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि डील कैसे किया गया है और आपको डील कैसे करना है। बात समझ रहे सभी बच्चे? हाँ ना बोलो। सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें भी प्रॉब्लम आएगी वो हम अच्छे से सोल्व करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये क्वेश्चन, हाँ अब इसमें अब वो फ्रैक्शन है वो थोड़ी दिक्कत करेगी। एक चीज सिखाता हूं आपको, बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं। चलो आइए, आपको मिश्रित भिन्न घटानी आनी चाहिए। कैसे घटाओगे? जैसे कि 12 में से 2 सही 2/5 घटाना है आपको। तो देखिए क्या करना है, 2/5 है ये, आपको पता है ये 2 से तो ज्यादा है, तो यहां पर 2 है ना, 2 से ज्यादा चाहे 2.01 भी हो हम 3 घटा देंगे। ठीक है, तो 12 में से 3 जाएगा, ये यहां पे कितना बचेगा? 9, और बटा में तो कितना आएगा? 5 ही रहेगा, और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि इसका जो मान है वो ये आ चुका है। बात समझ आई सभी को? कोई दिक्कत नहीं है, इधर आइए। 14 में से 7 सही 9/11 घटाना है। तो मैंने कहा कि 14 में से अगर ये 7 पॉइंट कुछ तो है, पॉइंट कुछ भी हो, 7 से तो ज्यादा है, तो 14 में से 8 घटा दोगे, कितना बचेगा? 6 बटा में 11, और 11 में से 9 जाएगा 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप सब भी? क्योंकि फ्रैक्शन अगर घटानी आ चुकी होगी तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल कि 72 में से 9 सही 11/13, 87 में से 12 सही 8/17, ये 2 आपको घटानी है। तो 72 में से 10 घटा दो, 62 बटा में तो 13 रहेगा, और 13 में से 11 जाएगा 2, ये इसका आंसर है। 87 में से 13 घटाओ, 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, बटा में 17, और 17 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा? 9, 74 सही 9/17। आई होप कि आपको फ्रैक्शन घटानी आ चुकी है। अब जैसे कि आपके यहाँ पर कौन सी काम में आएंगी, जैसा फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा, आपको 100% से डील करना है। आपको पता है कि 100% भी क्या कहते हैं कि 100% में से आपको घटानी है 12 सही 1/2%। ठीक है, घटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 में से 13 जाएगा 87, बटा में 2, और 2 में से 1 इतना आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इनकी फ्रैक्शन याद है, वो सबसे बड़ी बात है। 100% को 1, और 1 में से 12 सही 1/2% होता है 1/8। 1 में से 1/8 जाएगा, कितना आएगा? 7/8 आएगा। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? ठीक है, बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? ठीक है, मतलब कि अगर आपको कुछ एक फ्रैक्शन याद है और 100% में से घटाना है, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि आप कैलकुलेशन को बहुत तेज गति से कर पाओगे। कैसे करोगे? चलिए क्वेश्चन से समझ में आएगा आप सभी को। कहां गया क्वेश्चन? 36
क्वेश्चन कहाँ गया? एक सेकेंड। अच्छा, ये आया होगा फिर। सॉरी 60, 58 नंबर कहाँ गया? एक सेकेंड रुकिए जी आप। अच्छा यही तो है, एक सेकेंड। ओके समझ आया। 55, 56, 57, ये रहा 58। ये 58 ही है या भूल गए थे अपने? सॉरी, चलिए आइए अब देखिएगा क्या लिखा गया है। किसी संख्या में 121 घटाने पर, आइए सर, किसी संख्या में 121 घटाने पर वह संख्या अपने आप का 88 सही 8/9% बन जाती है। वह संख्या अपने आप का 88 सही 8/9% बन जाती है, यही बात है। अब 88 एंड 8/9, अब आपको याद होगा कि 11 सही 1/9% को लिख पाए थे 1/9, और मैंने कहा था इसका 8 गुना हो रखा है। ये 11 × 8 88, 1 को 8 से गुना करोगे डिनोमिनेटर 9 ही आएगा, तो ये भी 8 गुना नहीं हो जाएगा क्या? 8/9 होगा। क्या इस बात को अच्छे से समझ पाए हैं सभी बच्चे? हाँ ना बोलो सभी विद्यार्थीगण। तो देखिएगा x में से 121 जाएगा और यहां पर x × 8/9 आएगा। यहां तक समझ आया सभी को? और ये x × 8/9, ये माइनस का 121, इसका ट्रांसफर होगा उस साइड, प्लस का 121 आएगा। और ये देखिएगा x में से 8x बटा में कितना आएगा? 9, और 9x में से 8x जाएगा, x/9 इज इक्वल टू 121। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है, तो देखिएगा x में अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो वह संख्या बताइए। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, हासिल 1, 9 और 1 10, कितना आएगा? 1089। आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ चुका है। 58 नंबर, ठीक है। चलिए जी, रेशो से सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसको दो प्रकार से हल कैसे करवाऊंगा मैं, बहुत आसान है ये वाला। किसी संख्या में 42 जोड़ने पर उस संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। बाद की बात है, रिजल्ट आ रहा है, पहली संख्या है, आपको कहा 42 जोड़ा और 42 जोड़ने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 40% की वृद्धि हुई है। तो वही बात है ना कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू, सबसे पहले ये देख लो कि 40% की वृद्धि हुई है, और 40% कितना है? 2/5। बात समझ आ रही है सभी को? और मैंने आपको इतनी बार कहा है 40% की वृद्धि 100 से कितना? 140। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा स्पीड से लिख दिया क्योंकि आप इतना सीख चुके हो, वो भी बहुत अच्छे से। और रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ आई सभी बच्चों को? 40% की वृद्धि। अब एक बात बताओ, किसी संख्या में 42 जोड़ने पर, अब यहां पर कितना जोड़ा गया है? यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितना जोड़ा गया है? 2x, लेकिन वास्तव में कितना जोड़ा गया? 42 जोड़ा गया। x की वैल्यू कितनी आई जनाब? 21 आई। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? x की वैल्यू 21 आई, तो आपसे पूछा तो वह संख्या यानी कि पुरानी संख्या, ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, और वो संख्या कितनी थी? 5x, और 5 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 × 5 कितना आएगा? 105। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ये आपका एक अप्रोच है जो कि हमेशा आपको फॉलो करनी है, ठीक है। कुछ अप्रोच धीरे धीरे आपके दिमाग में आएंगी और कुछ अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आपको इक्वेट करना है, अभी जो मैं इतनी देर से बता रहा था वो इक्वेट क्या था? इक्वेट ये था कि कमी बराबर कमी, वृद्धि बराबर वृद्धि, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, लॉस बराबर लॉस, एवरेज बराबर एवरेज, ठीक है। एक ही आयु बराबर एक ही आयु, इक्वेट करना है, ठीक है। यहां पर कमी वृद्धि की बात हो रही है। तो एक बात बताओ यार कि किसी संख्या में 42 जोड़ने पर उस संख्या में 40% की वृद्धि होती है। भी कोई भी संख्या है ना, वो अपने आप में 100% है। अब यहां पर कितने की वृद्धि की गई? 40% की, लेकिन नंबर कितने से बढ़ाया गया? 42, 42 से।
तो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 42 बटा में कितना 40, तो 100% की वो संख्या 100% है, तो 42 बटा में 40 इंटू में कितना 100, तो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, ये 2 जाएगा 21 बार, 21 को 5 से गुणा करेंगे, ये कितना आएगा 105 आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे आप वैसे डील करोगे, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला, हाँ जी, चलिए कैसे डील करना है। किसी संख्या में 50 जोड़ने पर उस संख्या में 66 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। 50 जोड़ा, घटाया, वृद्धि, कमी। सबसे पहले वृद्धि और कमी को चेकआउट करना है। आपको पता है कितनी वृद्धि हुई है, 66 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, ये आपकी फाइनल वैल्यू है। तो ये कितना आएगा, 2/3 आएगा। अब प्लस का 2/3 है। अब देखिएगा, अब आपको पता चल पाना चाहिए कि वृद्धि हुई है तो ये जो फाइनल वैल्यू है ये बढ़ के आई होगी, यानी कि 3 में 2 जोड़ेंगे, फाइनल वैल्यू आएगी 5, और पहले कितनी थी, ये 3 थी। मैंने आपको कितनी बार कहा है, ये जो डिनोमिनेटर में है ये आपको हमेशा यहां मिलेगा, हमेशा कहीं ना कहीं मिलेगा। अब बढ़ के आई है तो जो फाइनल वैल्यू है, जो बाद में वैल्यू आई है, इस वजह से 3 और 3 में 2 जोड़ा कितना 5, और बातें वही रिपीट होंगी कि रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं है। अब एक बात बताओ, कितना जोड़ा 50। अब एक बात बताओ, यहां पे कितना जोड़ा 2x, लेकिन एक्चुअल में 50। तो एक बात बताओ, एक्चुअल में x की वैल्यू कितनी आ पाएगी 25, और हमसे पूछा वो संख्या बताओ, हमने कहा बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। 3x है और 3 को गुणा करेंगे 25 से, और 25 इंटू 3 कितना 75। बात समझ आई सभी बच्चों को, हाँ ना बोलो, बात समझ आई सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। तो ये बातें हैं जो आपको अच्छे से डील करनी है, आपको समझ में भी आएगा और आना भी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरी बात, आप कहोगे कि सर उस तरीके से, मैंने कहा बिल्कुल वैसे उस तरीके से भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा अच्छा दिमाग रखना है। अब यहां पर वृद्धि कितनी, 66 सही 2/3% की, और आपके जोड़ा कितना 50। अब प्रतिशत में है, कोई भी वैल्यू है वो अपने आप में 100% है, या वो कितनी है 1 है। ये तो है आपकी प्रतिशत में, और ये है आपकी भिन्न में, मैंने p/q लिख दिया, ठीक है। ये आपकी किस में है, भिन्न के रूप में है। तो आप इसे भिन्न के रूप में बदल लो, इसे आप क्या लिख सकते हो 2/3, यानी कि 2/3 की वैल्यू कितनी है 50, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 50 इंटू 3 बटा में कितना 2, ये कितनी बार जाएगा 25 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 75, क्योंकि 1 है वही तो कितना है 100% है। बात समझ आई, वो प्रतिशत में है और वो किस में है, फ्रैक्शन में है। आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मेरी मानो आप आराम से, जो बिल्कुल फ्रेशर है वो ऐसे करो, धीरे धीरे आप खुद ही करने लगोगे यार। आप कहोगे सर आपने ये तो बताया नहीं, अब हमें आने लगा है, इसीलिए कह रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू दिस वन। आना चाहिए नो डाउट। चलिए अब वही बात है कि किसी संख्या में 44 घटाने पर उस संख्या में 80% की कमी हो जाती है। 80% की कमी हो गई ना, तो इनिशियल और फाइनल 80% की कमी अगर 100 थी तो सिर्फ और सिर्फ कितनी बची 20। 80% की कमी 5:1, यहां पर 5x और यहां पर x, और कितना घटाया 44। अब यहां पे बताओ कितना घटाया, यहां पे घटा दिया 4x, लेकिन एक्चुअल में 44। तो x की वैल्यू कितनी है, आपके पास x की वैल्यू 11 आई है। तो वो संख्या बताइए, इनिशियल संख्या बताओगे तो कितना, 5 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 55 आएगा। बात समझ आई सभी बच्चों को। और दूसरा अगर प्रतिशत से करोगे, क्या वही बात कि जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है, रेशो की वैल्यू क्या बताइएगा, वास्तविक वैल्यू, हाँ ना। कैसे कि 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% है। किसी संख्या में 44 घटाने पर उस संख्या में 80% की कमी हो जाती है। अब यहां पर कमी कितनी हुई 80% की, लेकिन संख्या में कितने की कमी हुई 44। कमी बराबर कमी, वृद्धि बराबर वृद्धि, इक्वेट करना है, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, लॉस बराबर लॉस। इन बातों को अगर आप समझ गए तो धीरे 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 हम बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आप पेशेंस रखना है, आपको सीखने में समय लगता है, ठीक है, सीखने में काफी समय लगता है, लेकिन जब एक बार सीख जाओगे
तो दिक्कत नहीं आएगी। 1% बराबर 44 डिवाइड बाय 80, और कोई भी संख्या अपने आप में 100%, तो 100% ज्ञात करने के लिए 44 बटा में 80 गुणा में कितना 100, तो 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, और यहां पर ये कितना आएगा 11, और 11 इंटू 5 कितना आएगा 55 आएगा। बात समझ आ रही है आप सभी को? क्या ये बात आप सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं? तो आंसर यहां भी 55, आंसर यहां भी 55। ओके, चलिए ये 61 था और ये 62 है, ठीक है। चलिए करिए सर, इसको करिए 62 को। 62 भी अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है और आप कर भी पाओगे इन्हें, ठीक है। करिए जी। एक संख्या को जब 25% से घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है, ठीक है। अब आइए जरा, एक संख्या को जब 25% से घटा दिया जाता है, यानी कि 75% बराबर 225, 1% बराबर 225 बाय 75 इंटू 100, खत्म आंसर। और फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा और आंसर दे दिया जाएगा। लेकिन आइए दोनों तरीकों से करेंगे। एक संख्या को जब 25% से घटा दिया जाता है, वही बात है इनिशियल और फाइनल। 25% से घटाने का मतलब सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि अगर पहले 100 थी, अब कितनी है 75, और 25 चौका 100, और 25 × 75, और ये 4x और ये 3x। ये इतनी स्पीड से किया क्योंकि अब ये आपके खून में दौड़ रहा है कि वृद्धि कैसे करनी है और कमी कैसे करनी है, ठीक है। अब 25% से घटा दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाती है 225 हो जाती है। यहां पर संख्या कितनी हुई 3x, लेकिन एक्चुअल में कितनी 225। x की वैल्यू कितनी आएगी 75 आई। बात समझ आई? अगर x की वैल्यू 75 आई तो 4 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300। अभी तक तो पूछ रहा था वह संख्या बताई, तो वो संख्या कितनी है 300। लेकिन अब ये बता रहा है कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए। इस संख्या में यानी कि 300 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह 375 हो जाए। आप बताइए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, नंबर कितना बढ़ाना पड़ेगा, संख्या कितनी बढ़ानी पड़ेगी। यहां ही लिख देते हैं 75, और कंपैरिजन बढ़ाना कहां से है 300 से बढ़ाना है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो 20 से 20 चली जाएगी, 3 ये जाएगा 25 बार, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 25%। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कितनी बढ़ानी पड़ेगी 25% बढ़ानी पड़ेगी। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? हाँ ना बोलो। आराम से पहले वो संख्या ज्ञात करी और अंत में स्पेशल बताया, अभी तो कुछ नहीं बताया। दूसरा तरीका देखिएगा, एक संख्या को जब 25% से घटा दिया जाता है तो वह 225 हो जाती है। 25% घटाया, एक बात बताओ, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। अब उसको जब 25% से घटाया ना तो वो खुद में कितनी रह गई, वो 75% रह गई। अब प्रतिशत में तो वो रही 75%, लेकिन वो संख्या जो नंबर था वो कितना रह पाई 225। तो 1% की वैल्यू आएगी 225 बटा में 75, और 100% की वैल्यू आएगी 225 बटा में 75 इंटू में 100। ये जाएगा सर 3 बार, यानी कि जो वो संख्या थी वो कितनी आ गई 300। वो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो और ऐसे भी। आगे तो वही करना पड़ेगा, क्या कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है, अब 300 में कितना बढ़ाएं कि 375 आए, तो नंबर कितना बढ़ा पाए 75, और बढ़ाना कहां से था, उसने कहा ना 300 से कितना, ये रहा। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि, आपको यह बताना है कि 375 300 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो बटा में आएगा 300 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100। आंसर वही आएगा 25% आएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ओके। अब कैसे डील करोगे आप सभी, क्या लिखा है, एक संख्या को जब 12.5% से घटा दिया जाता है तो वो संख्या 350 हो जाती है। वही बात है ना कि सबसे पहले 12.5% घटा दिया, इनिशियल और फाइनल। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 12.5% घटाने का मतलब है 1/8। अब घट के फाइनल घट के आई है तो 8 में से 1 जाएगा 7 और ये आएगा 8। रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं है तो आप ऐसा लिख सकते हो।
ठीक है, तो वो संख्या कितनी हो जाती है 350। अब यहां पर वो संख्या 7x है लेकिन एक्चुअल में कितनी 350, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आएगी, क्योंकि 350 को 7 से विभाजित करेंगे तो 50 आएगा, इसको भी 50 से गुणा करेंगे, किसको 8 से, तो वो संख्या कितनी थी 400 थी। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वो 600 हो जाए, यानी कि 400 को कितना बढ़ाया जाए प्रतिशत में कि वो 600 हो जाए। तो कितना बढ़ाया मैंने 200, और बढ़ाना कहां से था 400 से बढ़ाना था, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, 2 0 से 2 0, और ये कितना जाएगा 50 पे जाएगा। तो कितना वृद्धि हुआ सर 50% वृद्धि हुआ। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? हाँ ना, जवाब देते रहो, करते रहो, अच्छे से हल करेंगे तभी, मतलब कि डटे रहो, करना तो पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारनी आप सभी को, ठीक है, याद रखनी है ये बात। ओके चलिए, एग्जाम तो होंगे, ओके तो चलिए ठीक है जी, आगे जो सेशन रहेगा वो अलग से रहेगा, ये वृद्धि कमी पे अपना सेशन था। ओके तो बहुत ही आसान है ये बातें अगर आप समझोगे तो आपके जितने भी लेक्चर हुए, शायद 3 लेक्चर हो चुके हैं प्रतिशत के, आप रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, नथिंग स्पेशल, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी और उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, बाय। पढ़ते रहो आप सभी बहुत अच्छे से।